चलो 17 का ए बनाने हम लोग बनाएंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त है। इसी को हम लोग बतलाना है। ये 17 का ए यानी पहला चैप्टर है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए ए को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 17 से बनाएंगे, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या का 10th क्लास लुसेंट से हम लोग बनाते हैं। आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 17 में दिया है क्या कि इसमें शांत और अशांत बताना होता है। इसके लिए कुछ नोट्स होते हैं, इसको हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी से हमारा शांत अशांत निकल जाता है आवर्ती, और अनावर्ती भी निकल जाती है। देखिए शांत आवर्ती के लिए क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले शांत आवर्ती के लिए 2 की पावर n होना चाहिए। 2 की पावर कुछ भी आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा नंबर होगा, चलिए दूसरा होता है क्या, 5 के पावर कुछ भी आए वो हमारा भी शांत हो जाएगा। ठीक है। अब आइए क्या होता है, 2 गुने 2 के पावर n और 5 के पावर m, या कोई भी अंक, कोई भी देखिए m का पावर क्या होता है, कोई भी पावर हो, 2 4 6 इसका भी कोई भी पावर हो, उसके बाद से नहीं, यहाँ पर देखिए 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। अब ये कुछ और नोट्स है। अब इस सब शांत के लिए तो हो गया। अब वो आता है अब अशांत। तो अशांत के लिए भी हम लोग जानते हैं। चलिए जैसे 3 गुने, ठीक है, 3 गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, तो ये तो दोनों अंक मिल रहे हैं, लेकिन ये एक अंक आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है। अशांत होगा तो अशांत में भी क्या होना चाहिए, तो अभी हम बता दे रहे हैं। अशांत में आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती होगा। ओके। अब देखिए इसके बाद आता है क्या, मानते हैं 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर मान लेते हैं n हो, या 7 गुने 6 गुने या कुछ भी आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें 2 तो मिल रहा था, 5 मिल रहा था, तो इसलिए क्या हो गया, आवर्ती हो गया। इसमें क्या है, हमारा कुछ पावर मिल रहा है, 2 4 2 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा था, इसको क्या लिखेंगे, अशांत। क्या ये तो अशांत है ही, इसको खाली इसमें अनावर्ती लगा देंगे, अनावर्ती है। ठीक है। अब इससे आप लोग क्लियर हो गई होगी क्या, कि जो 2 के पावर n रहेगा तो शांत होगा, 5 के पावर n रहेगा तो शांत होगा, 5 के पावर कुछ भी हो शांत होगा, 2 के पावर और 5 गुने 5 के पावर कुछ भी हो तो वह भी शांत होगा। लेकिन उसी में कुछ लग जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, वो आवृत्ति हो जाएगा। और जिसमें 2 4 पर 2 और 5 ना मिले उससे क्या हो जाएगा, अनावृत्ति हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बना के देख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन कर रहा था क्या, 17 बट्टा दिया हमारे का 31 25। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको हम पूरा क्लियर से बताएंगे, एकदम एक एक प्रोसेस इसको बतलाएंगे, उसके बाद सभी को शॉर्टकट में लेकर निकलेंगे, उसके बाद आप लोग अपना बनाते रहिएगा। हर का गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, देखिए यहाँ पर ये हर है, ऊपर वाला अंश होता है, इसी को हम लोग बनाना है। तो नीचे वाला जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या 31 25, 31 25 को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, इसको काट लीजिए जाए गुणनखंड से, इसको काटिए काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 625। इसको फिर 5 से काटेंगे 125, और फिर 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, और इसको थोड़ा सा और इधर कर दिया जाए। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से कटेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। फिर 5 से कटें, क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसको क्या, कि 31 25 का गुणनखंड गुणनखंड कितना है, 5 की पावर 5। क्यों 5 है तो 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 को तो 5 लिख दिए। चलिए हो गया। अतः तो 5 के पावर n, ये 5 के पावर n यानी इसको n कह सकते हैं, 5 के पावर n है यह शांत होगा। क्या होगा, यह शांत होगा। देखिए एनसीईआरटी में इस तरीके से बनाना होता है। बस एनसीईआरटी में इतना खाली लिख दीजिए, एक शांत है अशांत है, इसको निकाल कर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसको निकाल लिया जाएगा, तुरंत बन जाता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अब देखिए हर साल पूछेगा ये परीक्षा में, एक नंबर पूछे चाहे 2 नंबर वाला पूछेगा जरूर। चलिए अब इसमें हमारे वाला में जब इल्यूशन में क्या दिया जाता है, ये तो इतने प्रोसेस तो करना है, लेकिन इसमें कुछ और दे दिया रहता है। कुछ और का अर्थ क्या होता है, इसका कहता गया है कि इसका दशमलव परसेंट भी निकाले। क्या बोलता है, दशमलव परसेंट। आप लोग जानते हैं कि ये 17/3125 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने तो आपको आता है कितना है, 31/25 17 से भाग दे देंगे। ओके, चलिए इसको हम भाग देते हैं। तो देखिए एक जीरो बैठाएंगे, एक यहाँ पर जीरो बैठाएं, क्या कट रहा है, नहीं तो एक और पॉइंट बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है, अभी भी नहीं कटेगा क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पर बेसी है, यहाँ पर क्या है, कम है। तो हम क्या करते हैं, एक और जीरो यहाँ से बैठा देते हैं, यहाँ पर एक और जीरो आ गया। अब 1 2 3 4 5 यहाँ पर कितना है, इतना। अब इसको हम लोग काची से 5 से काट देंगे, कितना जाएगा 5 से। तो मतलब इसी तरह हम लोग काटेंगे। तो आज देखिए 5 से करें, 50 25 के 5, हाथ में 2, हाथ में 2, 10 दोबारा के 2, हाथ में 1, हाथ में 1, एक हाथ में 10, हाथ में 1, 6, ये हो जाएगा 15। फिर इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 7, ये हो जाएगा 9 में से 3, ये हो जाएगा हमारा कितना 1। ओके, और फिर इसको देखिए एक 81 से काटा जाए, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि 4 रख दिया जाए, 4 जीरो बैठा के 4 रख दिया जाता है क्योंकि दशमलव है। उसके बाद चलिए यहाँ पर जीरो बैठा दिए, 4 से काट दिए, 4 से कटिए, कितना हो जाएगा 20 के जीरो हाथ में 2, 10 2 20 के जीरो हाथ में 2, सॉरी 8 2 10 जीरो हाथ में 1, 4 1 5, और ये हो जाएगा 4 3 12। फिर ये कट जाएगा 5 0 5 2 1, और फिर देखिए एक और जीरो बैठा देंगे। अब इसको हम 4 से काटेंगे, तो देखिए ऊपर वाला अंक आगे एकदम सेम है, तो काट दीजिए। हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दशमलव परसेंट कितना आ गया, 0.0054544, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख लिए, क्योंकि अब फिर बार बार हम क्वेश्चन नहीं दिखलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया 13/343, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, कितना है 343, यानी 343 हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 7 से कटिए, 7 से काटेंगे तो कितना, 7 चौक 28, 9 7 63, फिर 7 से काटेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 7 से फिर 1, इतना है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि यह हमारा कितना आएगा पावर, ये थी 343 का गुणन खंड कितना है, 7 के पावर 3। ठीक है, 7 के पावर 3। अतः यह क्या होगा, अतः यह अशांत होगा, अतः यह अशांत होगा। ओके, क्या आएगा, यह हमारा अशांत आएगा। कंप्लीट अब समझ गए होंगे ये क्या होगा, हमारा अशांत होगा। क्यों होगा कि क्योंकि ये हमारा जो है कि 2 के पावर, हमको क्या चाहिए था, 2 के पावर में चाहिए था या 5 की पावर में चाहिए था, तब ना शांत होता। तो 2 के पावर में नहीं है ना 5 की पावर में है, तो यानी ये क्या है, अशांत होगा। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन सीधे है 64/1600, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए 17 का सी में अब हम लोग आए। 17 सी में क्या करा है, 64/1600, यही ना कहा था। चलिए इसको भी उसी तरह गुणनखंड कीजिए, तो जल्दी जल्दी चलिए इसको हम बनाते हैं। 2 से कितना बार में, ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16 डबल जीरो, फिर 2 से काटे 4 डबल जीरो, 2 से कितना आ जाएगा 2 डबल जीरो, 2 से 100 और फिर 2 से कटेंगे 50, फिर 2 से कटेंगे 25, इसके बाद क्या होगा 5 से कटिए 5, और फिर 5 से कटिए 5। अब देखिए इतना का गुणनखंड, कितने का, 1600 का गुणनखंड। ठीक है, कितना है, 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, कितना है, इतना। तो अतः क्या होगा, इतना आने के बाद क्या बोले थे, अतः यह कैसी पावर में,
2 की पावर n गुने 5 की पावर m है, यह शांत होगा। ये क्या होगा? शांत होगा। बस यही तो खाली करना था, हो गया। केवल नीचे वाला सिर्फ हर के पर मैं यहाँ पर लिख देंगे क्या, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणन, हर का गुणनखंड, बस हर का गुणनखंड लिख लीजिएगा क्योंकि नीचे वाले का ही गुणनखंड होता है। चलिए फिर हम लोग डी पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन डी कर रहे हैं 15/1800। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए डी क्वेश्चन कह रहा था क्या, 15/1800। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए 1500/1800 तो क्या हमको करना है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड कीजिए। 2 से 9 दूना 18 डबल 0, फिर 2 से 45 दूना 90 0, फिर 2 से कब तक 0 से करें, जिसके लास्ट में जब तक 0 2 4 6 8 रहा है यहाँ पर, तो इसी को हम 0 से काटते रहेंगे, 2 से काटते रहेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 बार में ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10। अब देखिए ये क्या चीज़ से कटेगा, यहीं पर आकर हम लोग काटेंगे, क्या 3 से कट जाएगा, देखिए तो 17 21, हाँ कट जाएगा 3 से। 17 21 है, 5 3 15, क्या ये कट जाएगा, कट जाएगा। 25 3 दूना 6 और 5 3 15, 25 3 75। चलिए फिर 5 से काटिएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 1। अब देखिए इसका क्या होगा, गुणनखंड हम लोग किए थे, गुणनखंड क्या आ जाएगा, 1800 का गुणनखंड। चलिए कितना आएगा, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो इसको हम लोग गुना करें तो कितना है, 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने कितना होगा, 3 के पावर 2 गुने 5 की पावर 2। चलिए पहले हम आपको यहीं पर बता दें कि देखिए 2 5 तो सही है, 2 5 तो सही है, ये कहाँ से आ गया 3 वाला, तो यही हमारा जब नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अशांत। जब ये देखते हैं जब ये 3 कहाँ से नहीं आना चाहिए तो ये आ गया, तो इसलिए हो जाएगा अशांत, अशांत आवृत्ति। ओके, अशांत आवृत्ति। चलिए अब फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन ई बोला है 17/80, इसको हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ई का, जो कि 17 का ई हमारे लूसेंट से फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी इक्वल विभाजन वाला ही चैप्टर में से है हमारा 17 का। अब ई बनाएंगे, हम लोग डी तक बना लिए हैं। ई में क्या कह रहा था क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए। 17/80, चलिए उसी तरह कटिए 2 का 80 को कटिए तो गुणनखंड कीजिए, हर का गुणनखंड, ठीक है। 80 को काटिए, बहुत चला के आप लोग हैं, आराम से काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें ताकि और हम आगे इंटर का भी क्लास चालू कर सकें। हम लोग को वही, आप लोग जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे वही हम लोग को अच्छा लगता है, तभी हम लोग और आगे वीडियो बनाने का दिलचस्पी बढ़ती है, नहीं तो बस वहीं पर रुक जाती है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, अब इसको हम लोग बनाए। चलिए क्या आ गया, कितना आएगा, 80 का गुणनखंड, 80 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 4 और गुने 5। देखिए 2 के पावर 4 गुने 5, यहाँ पे 1 भी दे सकते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है हमारा, अतः 2n गुने 5m में है, यह क्या होगा, शांत है। ये क्या हो जाएगा, शांत है। बस हो गया, ये शांत है, हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए फिर देखते हैं आगे ई नंबर। क्वेश्चन एफ कर रहा है 70/420, इसको हम लोग बनाते हैं। आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख कर उतार ले इसको, और उसके बाद हम लोग सभी लाइन से बनाते चले जाएंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन दिखलाने में टाइम बहुत अधिक बर्बाद हो रही है। हम लोग डायरेक्ट सभी बनाते हैं क्वेश्चन। एफ में हम लोग है एफ का दिया है 70/420। देखिए इसको इसको 0 से 0 काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना इसको हम लोग बनाइए लिया जाए। क्या, हर का गुणनखंड, चलिए कितना हो जाए, 420 का गुणनखंड,
420 ये 420 है, वो 420 मत समझिएगा जो बल्ले के भाग जाता है सब। वो 420 नहीं। चलिए 2 से 2 1 0, फिर 2 से कटे 1 0 5। अब ये काछी से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 के 9 5 3 15 35। चलिए फिर ये काछी से 5 से 7, ये हो जाएगा 7 से 1। यानी यहाँ पर देखिए अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं गुणनखंड, ये सब छोड़ देते हैं। चलिए क्या है 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। आपको हम पहले ही बताए थे जब ऐसा मेथड में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। अनावृत्ति क्यों होगा, क्योंकि सब अलग अलग मेथड में है। ठीक है, अनावृत्ति नहीं होगा, खाली अशांत आवृत्ति होगा। आवृत्ति आवृत्ति ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 भी है, इसलिए शांत आवृत्ति होगा खाली, बस। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जी क्वेश्चन कर रहा है, जी दिया है क्या 3/8। ये अभी तो हमको देखना इसलिए लग रहा है शांत है, क्योंकि 8 को काटेंगे गुणनखंड 2 के पावर में आएगा ही 2 4 2 2 2 1, यानी ये आ गया। क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, ये क्या हो जाएगा शांत। बोले थे क्या लिखना है, 2 की पावर 3 में है, यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। आपको पहले ही नोट्स हम बना चुके हैं, देखिए नोट्स यहाँ पर आपको बतला चुके थे यहाँ पे। जिसके 2 की पावर n तो शांत होगा, 5 की पावर n तो शांत होगा, 2 की पावर n गुने m की पावर 5 की पावर m तो ये भी क्या होगा शांत होगा। 3 गुने m के मतलब ऐसे हो तो शांत आवृत्ति होगा, और जो सभी अलग आ जाते हैं वो शांत अनावृत्ति होता है। इसको हम बता चुके हैं। चलिए आगे बनाते हैं। आगे जी तक हो गया, अब हम लोग एच बनाएंगे। चलिए एच में है कितना दिया है 13 और 4 से 25, तो हम लोग 4 से 25 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 4 से 25 का गुणनखंड करेंगे, कितना से काटेंगे, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, लेकिन यही सब कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी हमको 5 से काटेंगे। 8 पचे 40 50 25, फिर 5 से 17 पचे 85, ये हो जाएगा 17 से एक के बार में काट दिए, एक बार में ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 गुने 17, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 और गुने 17, ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसा है, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत। अशांत हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। इसके बाद आप देखते हैं आगे। चलिए हम लोग इस तक हो गया है, अब हम लोग आई बनाते हैं। आई क्या दिया है, देखिए आई कह रहा है क्या 23 3 18, यानी 23,318 बट्टे 10,000। ठीक है, इसको हम लोग बनाने का इधर से 10,000 इसी को बनाते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे शांत आवृत्ति किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। देखिए इधर दिखाई दे रहा है 0 0 3, यानी हमको लगा हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है शांत, फिर भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए क्या होगा, हम लोग हर का गुणनखंड क्या चाहिए, हर का गुणनखंड मतलब 10,000 को हम लोग काटेंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर हम काट के देखेंगे। चलिए 2 से 5 0 0 0, फिर 2 से 2 5 0 0, अच्छा 2 इसमें 5 है 0 0, फिर 2 से क्या हो जाएगा 1 2 5 0, फिर 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 5, ये 5 से 1, ये हो जाएगा हमारे कई बार में, ये 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 50 25, यानी फिर 5 से 2 5 दूना 10 और ये हो जाएगा कितना, ये 5 दूना 10 और 50 25, यानी 25, फिर ये 5 से ये हो जाएगा 5 और फिर 5 से 1। इतना होने के बाद इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए क्या होगा, तो यानी 10,000 का इकाई दहाई से 10,000, सॉरी 10,000 का गुणनखंड क्या कितना हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुण्य 5, तो 5 पर कितना है 1 2 3 4 4। आपको हम पहले ही बताए थे जब 2 गुण्य 5 आए तो वो क्या होता है शांत आवृत्ति होते हैं, यानी क्या हो जाएगा शांत आवृत्ति। बस हो गया आंसर, शांत आवृत्ति।
इसी तरह चलिए अब हम लोग इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग आई तक हो चुका है। अब हम लोग को आई के बाद जे बनाना है। जे क्या दिया है 14 कितना है 350। इसको देखना क्या ये शांत है या अशांत है। ठीक है आई के बाद जे। चलिए तो हम लोग हर का क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। ये देखिए ये क्या होता है, ये एथी में दशमलव में देगा तो भाग दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली भाग देकर बना दिया जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो इसको काटेंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 कट जाएगा। एक बार में 7 दूना 14, 5 दूना 10। अब देखिए क्या ये कितना से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट दिया जाए, नहीं कटेगा। 5 3 15, सॉरी 3 बार में 5 3 15, इसमें से 2 5 50 25। ओके क्या हुआ 5 3 15 बचा 25 तो 5 है, यानी 5 से 7, 7 से 1। ये क्या हो जाएगा 2 के गुणने 5 के पावर 2 गुणने 7। ये हम आपको बतलाए थे कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये शांत होगा या अशांत होगा। आपको हम पहले भी बतला चुके हैं कि जो जब 2 और 5 आए तो उसको शांत होता है, लेकिन इसमें क्या एक 7 भी दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अशांत भी तो कह सकते हैं, लेकिन 2 और 7 दोनों मिला है तो ये हो जाएगा शांत। ओके चलिए इसको फिर से देख लिया जाए। एक बार में 7 दूना 14 और ये 5, 5 से कटे हैं 5 3 15, ये हो जाएगा 50 25। फिर 5 से 7, ये 7 से 1, ये हमारा क्या हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है इसी तरह हम लोग फिर जे के बाद देखते हैं, एच देखते हैं, सॉरी जे अब के देखेंगे। चलिए हम लोग के बनाएंगे 17 का के। 17 का के क्या कहा था उसको हम लोग देख लेते हैं। 17 के करा 73 बट्टे 365। ठीक है इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, बस आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए पीछे वाला एक हमारा थोड़ा सा छूट गया था। आप लोग कहेंगे क्या सर शांत कैसे आया, देखिए शांत कैसे हुआ, इतना आ गया, कितना आया हमारा इतना, तो ये हो जाएगा हमारा 14/2 गुने 5 की पावर 2 गुने 7। ये और ये कट जाएगा 2 बार में, कट गया, यानी ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/5/2, यानी ये शांत हो जाएगा। चलिए तो उसी तरह हम लोग अब के पर देखते हैं। चलिए के क्या है, के को उसी तरह काटिए 365 को, 365 को हम लोग काटेंगे। अब इसको काची से काटा जाए, 3 3 3 नहीं 5 से कटिए, ये हो जाएगा 7 5 35 और ये हो जाएगा 5 3 15। ओके अब ये काची से कटेगा, और कोई चीज़ से तो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं 73/5 गुने 73। ये 73 से ये 73 कट जाएगा, खाली क्या हो जाएगा 1/5, यानी ये क्या हो जाएगा शांत है, क्या हो जाएगा शांत आवृत्ति, बस हो गया शांत आवृत्ति। फिर उसी तरह देखिए के बाद हम के हो गया, हम लोग के तक हो चुका है। अब हम लोग एल बनाएंगे। एल के लिए दिया है क्या 140/1680। ये कह रहा है क्या यह शांत है या अशांत है, क्या है एल नंबर है। इसको हम लोग 17 का एल है जो कि लूसेंट का है। चलिए इसको शांत है या अशांत, इसको हम लोग पहले ही बताए थे। क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड किया जाता है, हर का, अंश का नहीं, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। चलिए इसको 2 से काटिए, 8 दूना 16 4 0, फिर 2 से कितने बार में हो जाएगा 4 2 0, फिर 2 से 2 1 0, फिर 2 से 1 0 5, फिर देखिए एक का चीज कटेगा, ये 3 से 3 के 9 और ये 5 3 15, फिर ये 5 से 7। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि शांत या शांत, इसका हमको ऐसे भी बना सकते हैं 140। ओके अब ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने क्या है 3 3 गुने 5 गुने 7। तो ऐसे मेथड में आया है तो क्या ये शांत हो सकता है, नहीं होगा। अब कहिए सर कि काट कर दिखलाइए। चलिए इसको हम काट दिए, कितना 7 दूना 14 20। अगर ये 3 बार सही कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए इसको काट दीजिए, कई बार में 4 बार में। ओके क्या ये 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसलिए क्या अशांत
शांत आवृत्ति आवृत्ति हो गया। उसी तरह से चला, अब फिर आगे हम लोग बनाते हैं। हम लोग को एल बना चुके हैं। एल के बाद हम लोग देखते हैं, तो ये सभी लाइन से बनाते जा रहे हैं ताकि फिर क्या कॉपी इसी यही है, इसी पर हम लोग बनाते चलते हैं और आगे बनाते रहेंगे। चलिए, अब हम लोग का एल तक हो गया है। एल के बाद हम लोग बनाएंगे एम, 17 का एम। ये चलिए, इसको आज हम लोग चैप्टर कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें, ठीक है। फिर अगला वीडियो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे लोग। चलिए, एम, एम में क्या करा है, 91/1300, इसी को हम लोग काटना है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का मतलब बहुत तरीके से किया जाता है। और चलिए, आप लोग लॉन्ग तरीका कर रहे हैं तो लॉन्ग तरीका कर दें, नहीं तो इसका और आसान तरीका है, उसको भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 2 से पहले काटेंगे। 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 0 के 0। 2 से 3 7 सॉरी 3, ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, ये 5 दूना 10। फिर इक्का चीज करेगा, 3 से निकलेगा यानी ये 5 से, 6 पचे 30 और 50 25, ओके। फिर 5 से 13 हो गया। तो हमारा कितना है, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 13। देखिए, और ऊपर क्या है 91, तो ये कट जाएगा, 13 से 91, यानी क्या आ गया, नीचे खाली बचे हम 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है, आवृत्ति है। हो गया, यही हमको करना था कंप्लीट। चलिए, अब हम लोग 17 का एन बनाते हैं। 17 एन दिया है, क्या करा है, 15/2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3, खाली सॉरी 3, 5 के पावर 4, यही दिया है। देखिए, ये हमारे पहले ही गुणनखंड में दे दिया है, ये हमारा पहले ही काट कर दे दिया है। इसको हमको खाली बतलाने, ये शांत है या अशांत। देखिए, ये 3 से ये कट जाएगा, कई बार कट जाएगा, 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 5/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 4। तो हमारा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 4 दिया है, तो ये क्या हो जाए, शांत हो जाए। पहले ही बताते थे, जब 2 और 5 में आ जाए तो हमारा क्या हो जाए, शांत हो जाए। कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव है, इसमें कुछ है कुछ नहीं। चलिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग 17 का अब ओ बनाएंगे। 17 का ओ, 17 ओ क्या करा है, इसको हम लोग देखते हैं। 17 ओ का क्वेश्चन कर रहा है 17 बट्टा, देखिए 17/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, ये दिया था आप लोग को। इधर इसी तरह देखने के बाद पहले ही बताया, जिसका पावर 2 के पावर 2 हो और 5 के पावर 2 हो, यानी पावर 2 का और 5 का हो, तो वो क्या हो जाता है, शांत होता है। नहीं, शांत यहीं पर हो जाएगा हमारा, शांत हो गया। अब चलिए, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पी है, क्वेश्चन पी करें क्या, 5/128। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये शांत है या अशांत है। तो आपको बताते हैं, 128 को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसको बनाते हैं। चलिए, इसके बाद इसको गुणनखंड करते हैं, 6 4 2 3 2, ठीक है। ये इसको फिर काटेंगे, 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे कितना, 8, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारे 4, और फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 5 5 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या पहले हैं यहाँ पर क्या लिख दें, 5 के पावर 0, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत आवृत्ति। चलिए, हो गया आंसर। 17 का क्यू हम लोग बनाते हैं। 17 का क्यू देखते हैं क्या है। 17 का क्यू क्वेश्चन कर रहा है क्या, 119/1525, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 15,625 यानी हर का गुणनखंड किया जाता है। क्या चीज़ का, हर का गुणनखंड। अब आपको तो खास बतलाना नहीं होता पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन बना चुके हैं आप लोग इस पर। इतना लूसेंट देता है कि बस इसी में आपका बनाते बनाते दिमाग में बैठ जाता है। चलिए, तो हर का 15,625, तो इसी को हम लोग काटते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 है तो 3 से कटेगा 15, ये कट जाएगा, फिर ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 3 15, फिर 1, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 50
25, फिर 5 से 6 बचे 30, 6 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से ये का एक बार में 5 6 ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 50 25। चलिए फिर 5 से आप लोगों को नहीं आए तो ऐसे काटना तो आप लोग भाग देकर भी काट सकते हैं। अब काहे नहीं आएगा, आप लोग 10th में हैं, ऐसे थोड़ी बात है कि हाँ 5वां 6ठे क्लास के बच्चे हैं कि जो को नहीं आएगा, 5वां 6ठा में भी बच्चे सीख जाते हैं। चलिए 5 दूना 10 बचा 2, 50 25, फिर 5 से कटे 5, 5 से 1। चलिए अब इसी गुणनखंडों को हम लोग खाली लिख देंगे, काम खत्म। 119 क्या है, 2 के पावर 0 कर सकते हैं। 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर 6। ये हमारा है, ये क्या हो जाएगा शांत, क्या है दोनों मिल रहा है, ये 0 इसके पावर 0 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये जो है वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा शांत है, ये हमारा हो जाएगा शांत। बस शांत हो गया। चलिए शांत है। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन आर है, क्वेश्चन आर क्या कर रहा है, इसको भी हम लोग बनाते हैं 7/900। अब ये क्या है, शांत है क्या शांत है, इसी को हम लोग बनाते हैं। चलिए तो हम लोग क्या किसका किसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, हर का, तो हर का गुणनखंड यानी 900 का गुणनखंड, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, बार बार हम बता रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 0 हो गया। 2 से भी कटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 5 दूना 10। फिर यहाँ पर क्या चीज़ से कटें, इसको 3 से कटा जाए, यस कट जाएगा। 17 21 और बचा क्या 22 में से 21 तो 1 है यहाँ पर 5 15, तो यानी 3 के बार में 15, 5 बार में, ठीक है कितना है 75, यानी 3 से 25 23 75, 5 से आएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5 से 1 बार में। तो इसका कितना आएगा गुणनखंड, ये हम लोग देखते हैं। तो ये 7 के साथ है, 2 के पावर 1 2 2 गुने 3 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब हम ये देखना है क्या कि ये क्या शांत है या शांत, देखिए यहाँ पर 3 आ गया है, ये इसी से हमको दिखाई दे रहा है, ना ये कटेगा ना ये यहाँ पर यही रह जाता है, इसका क्या होता है अशांत हो जाएगा। हमें हर हाल में नीचे 2 और 5 होना चाहिए खाली केवल, तो वो शांत होगा, नहीं तो ये सब क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत, ठीक है अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति है, बस हो गया। आर के बाद हम लोग देखते हैं। चलिए 17 एस हम लोग देखते हैं, आर तक बन चुका है, एस हम लोग देख रहे हैं। ये एक ही वीडियो में इसको डाल दिया जाएगा और कोशिश करेंगे आज चैप्टर खत्म करें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, किसका गुणनखंड, हर का गुणनखंड। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हम जल्दी इसको प्रोसेस नहीं बतला रहे हैं, फिर भी आपको एक पहले वाला प्रोसेस में बतला दिया है, उसी तरह आप लोग बना सकते हो, सब्जेक्टिव में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी को हम लोग को करना है, ये क्या शांत है या अशांत है, इसी यही हमको बताना है। देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, 1200 का गुणनखंड। चलिए 2 से करिए 6 0 0, 2 से 3 0 0, फिर 2 से 150, फिर 2 से कितना जाए 7 दूना 14 75, फिर 2 से 2 से नहीं 3 से 25 25 3 75, 5 1 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी इसका गुणनखंड हमारा कितना आ गया 53। नीचे क्या है 2 के पावर 1, देखिए 2 के पावर 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4, ओके। और फिर क्या है 3 एक ही होता है, 3 खाली लिख देंगे। अब देखिए क्या है 5 के पावर 2। चलिए क्या ये 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 3 यहाँ पर रह ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है अशांत है, क्यों है अशांत आवृत्ति क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गई है, ये 3 नहीं रहती तो क्या हो जाता है शांत हो जाता। चलिए इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब 17 टी में क्या कर रहा है 97/540, तो हम लोग हर का गुणनखंड यानी 540 का गुणनखंड करेंगे। देखिए अब हम बहुत जल्द बना कर हटाया जाए, क्योंकि बहुत अधिक ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। 2 ये 7 दूना 14, ये 0, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब देखिए क्या 3 से
4 3 12, एक बचा था 5 3 15, फिर 3 से 15 3 45, फिर 3 से 5, ये फिर 5 से 1, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 97 ऊपर आ जाएगा। ये 2 के पावर 1 2 2 गुने 3 और 1 2 3 3 और गुने 5, तो ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा अशांत हो जाएगा, अशांत। अभी हम बताए थे क्योंकि यहाँ पर जो आ जाएगा, हम 2 और 5 रहेगा तो खाली शांत हो जाएगा, नहीं तो बाकी और कोई अंक घुसे तो अशांत हो जाएगा। चलिए टी तक हो गया। अब यू हम लोग टी यू बनाएंगे। चलिए यू का क्या करा है? 7/80। इसको बताना है ये शांत है या अशांत। ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि शांत है, इसी तरह दिखाई दे दिया। चलिए फिर हम लोग काट देख लेते हैं। 2 से 40, 2 से 20, इतना सिंपल है, फिर ये आप लोग कटवा रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी साथ में मेहनत करें ताकि आप लोग आगे पढ़ें। जो नहीं आया इसके लिए हम हैं, खट्टी सर आपके लिए हर जगह पे है। जब जहाँ भी फंसे वहाँ पर खट्टी सर हैं। चलिए 2 2 और 1 2 3 4 4 गुने 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 2 दिया है, ये हमारा हो जाएगा शांत। 2 और 5 है कौन? तो शांत। चलिए उसको फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यू हो गया। अब वी बना रहे हैं। चलिए वी है 17 कितना बोला था? 8। इसको हम लोग बना लें। तो देखिए 8 है, तो 8 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो आराम से कटिए। 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, क्या हो जाएगा? 17/2 के पावर 3 गुने 5 पर 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या है जो है ये हमारा शांत है, क्योंकि 2 खाली नीचे 2 है, फिर भी शांत है। यहाँ 5 के पावर 0 कर दिए, ये भी शांत है कहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट डब्लू, और हो सकता है कि इसके बाद क्वेश्चन और शायद है या नहीं है, देखेंगे। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। डब्लू बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को देखने में लग रहा है टॉप क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। चलिए 3.3/8, 3.3/8। ये देखिए हमको क्या बोले थे आपको कि पहले इससे हमको कोई बहस नहीं है, हमको बस बहस है क्या? इससे बहस है। ऊपर वाला से क्या इसमें से गुना इसको कर सकते। चलिए करिए दे। और ठीक है 24 3 27/8। इसी को देखिए 8 को अभी हम काटे थे, इसको 27 से 27 कर सकते हैं। 8 को काटे थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर काटा हुआ है, इसी को लिख देंगे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 कर सकते हैं। नीचे वाला आ गया तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत। चलिए अब हमारा ये ख़त्म हो गया। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप नया न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे और आपको अच्छी तरह से तैयारी कर सके। चलिए ये है इसके चैनल का नाम है खट्टिक सर के HTTIK, खट्टिक सर अमनौर AMNOUR। अमनौर नहीं भी डालिएगा तो खाली खट्टिक सर डालिएगा तो आ जाएगा आपको। देखिए खट्टिक में भी हम डबल टी लगाए हैं, क्योंकि खट्टिक में बहुत सारे खट्टिक आते हैं, इसलिए हम डबल टी लगाए हैं। और मैं लूसेंट के टोटल चैप्टर ख़त्म करूँगा। और आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइबर पूर जाएगा उतना जल्दी हम बायोलॉजी का भी क्लास चालू करेंगे, हर सब्जेक्ट की क्लास चालू कर देंगे। चलिए इसी साथ हम लोग इस चैप्टर समाप्त करते हैं और देखते हैं, अगर होगा तो उसको फिर से बनाकर उसको डाल दिया जाएगा।